अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मोहम्मद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं यहाँ पर अपने दिन की शुरुआत जो है वो एक गिलास पानी से करती हूँ। एक मग पानी जिसमें नमक और लेमन मैं ऐड करती हूँ। ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारे अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि सोने के दौरान अपनी रूटीन से हट चुके होते हैं, और उनको अपनी रूटीन पर लाने के लिए आपको दिन की शुरुआत एक गिलास नीम गर्म पानी से, उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट और एक लेमन, अगर आपको लेमन ज़्यादा सुबह सुबह अच्छा नहीं लगता तो आप उसे आधा भी शामिल कर सकते हैं। इससे आपकी सेहत में बहुत फ़र्क आएगा। आपकी जो इंसुलिन वगैरह अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम है तो वो भी बहुत अच्छे से सारा दिन आपका चलेगा। और आप सबका दिन कहाँ से शुरू होता है, आप लोगों की शुरुआत कैसे होती है। आजकल तो बच्चों की भी छुट्टियां हैं, सब माओं की शुरुआत दिन की तकरीबन इसी तरह होती है। नमाज़ पढ़ ली और उसके बाद बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया। जो कोई माँ बाप अपने माएँ अपने बच्चों को छोड़ने जाती हैं स्कूल, वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर आती हैं और उसके बाद कभी सो जाती हैं तो कभी नहीं। ज़्यादातर सोने का तो शायद टाइम नहीं मिलता होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार जब इंसान उठ जाए तो फिर वो घर के कामों में कहीं ना कहीं लग जाता है। खैर, मैंने अपने पानी का कप जो है लिया और मैंने सोचा है आज से कि मैं अपने आप को दिन का तकरीबन हमें 1 घंटा ऐसा होना चाहिए जो अपने आप को देना चाहिए। इससे आपकी सेहत पर और आपके जहन पर बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। आप बहुत अच्छे तरीके से अपने दिन के बाकी सारे काम सोच सकते हैं। पानी पीते पीते मुझे दिखा कि मेरा ये जो टेबल है ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका हुआ है। हालांकि ये बिल्कुल ठीक था, लेकिन यहाँ पर मैंने एक दफ़ा गलती से जो होता है ना मॉस्किटो रेपेलेंट, उसको रख दिया था और उसको वो थोड़ा सा लीक कर रहा था और उसकी वजह से यहाँ से फेड हो गया जो सारा पेंट था। अब या तो इसको दोबारा से पेंट कराया जाए या फिर इसके लिए कोई ऐसा मैट लेकर आया जाए जो कि ये सब निशान छुप जाएं। अच्छा, यहाँ पर मेरे बच्चों का पूल भी पड़ा हुआ है। रात को सोने से पहले मैं तकरीबन कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर की सारा एक्सेसिव जो सामान है, जो टॉयज़ वगैरह हैं, वो संभाल कर सोऊं। और ये पूल जो मेरे बच्चों ने अभी अभी लिया है बहुत ही शौक़ से, और इसको ख़ाली करने का जब हम लेकर तो आ गए, लेकिन बाद में पता लगा कि इसको ख़ाली करना कितना टफ़ है, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं उन्होंने बनाया हुआ जिससे पूल को पहले आप फिल तो कर लो पाइप वगैरह से, लेकिन जब उसको पानी को खाली करना होता है, ख़त्म करना होता है पूल को, तो जी आप उसको हाथों से निकालें। इसके अंदर कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है। मुझे तो खैर नहीं मिला, मैंने काफ़ी ज़्यादा ढूंढा। अगर आप लोगों को मिला है या इस तरह का कोई पता लगा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप लोग भी अगर इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है हमारी नज़रों से ना गुज़रा हो। यहाँ पर उसके बाद मेरे बच्चे भी उठ गए थे तो मैंने अब सोचा इनको नाश्ता बना दूँ। और पहले तो ये सेवियाँ बहुत शौक़ से खाते थे, लेकिन आजकल इनको जो भी दे दो नाश्ते के लिए ये लोग ज़िद करते हैं, हमने नहीं खाना, हमने नहीं खाना। क्या आपके बच्चे भी इसी तरह करते हैं? बहुत ज़्यादा टफ़ होता है बच्चों को खाना खिलाना। जो पेरेंट्स, जो माएँ अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं वे बहुत ज़्यादा मतलब उनको मुश्किल होती है। वो जानती होंगी मेरी प्रॉब्लम भी। अच्छा, यहाँ सेवियाँ जो है मैंने इनको दूध में, मैं कुछ लोग शायद सेवियों को पानी में डालते होंगे या फिर घी में फ्राई करते हैं। मैंने एक ये भी देखा है तरीका कि कुछ लोग जो हैं वो पहले सेवियों को इलायची और इस तरह से फ्राई करते हैं तेल में, लेकिन मैं डायरेक्ट दूध में बनाती हूँ और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। खैर, मैंने बच्चों के लिए सेवियाँ तैयार कर दी थी। ज़िंदगी के कुछ असूल इंसान के ऐसे होते हैं जो कि शायद उसको बहुत देर बाद जाकर समझ आते हैं कि वो उनके साथ हमेशा से नहीं चल सकता, हमेशा नहीं चल सकता। जैसे कि हम लोग कभी ये सोचते हैं कि सब एक ही तरह का नाश्ता करेंगे और नाश्ता बन चुका है तो सब वही खा लें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब जैसे कि मेरे एक बेटे ने सेवियाँ खा ली हैं, मगर दूसरा आज कह रहा है कि मैंने सेवियाँ नहीं खानी है, तो इंसान को मजबूरन बहुत से ऐसे काम करने पड़ते हैं जो कि वो नहीं करना चाहता। जैसे कि मेरा बेटा कह रहा था कि उसे चिकन खाना है, और ब्रेकफास्ट में चिकन मुझे समझ में नहीं आता क्यों। मतलब कि ठीक है, प्रोटीन है इसमें बहुत ज़्यादा, लेकिन ब्रेकफास्ट में आई थॉट कि कुछ और हेल्दी होना चाहिए।
लेकिन खैर बनाना पड़ता है, करना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको करनी पड़ती हैं, ख़ास तौर पे जब बच्चे छोटे हों तो बिल्कुल करनी पड़ती है उनको खाना खिलाने के लिए। आप मुझे बताएं, आप लोग किस तरह से क्या क्या नाश्ता करते हैं? क्या आपके घर में सब अलग अलग किस्म के आपके बच्चे या आप बड़े भी अलग अलग नाश्ता करते हैं, या सब एक ही नाश्ता एक टेबल पर बैठकर एक जैसा नाश्ता करते हैं? आजकल तो बहुत ज़्यादा ये टीवी ने भी चीज़ें बिगाड़ दी हैं बच्चों में कि भाई हम फ्रेंच फ्राइज़ खाएंगे, हम बर्गर खाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मतलब इस तरह के जंक फूड्स उनको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर वो जो चिकन मैंने बनाया था वो ये लोग खा रहे हैं। ये KNS की मलाई बोटी है। मैंने इसको देखकर तो ये सोच कर लिया था कि ये गोला कबाब है, मगर बाद में मुझे घर आकर पता चला कि जी ये चीज़ है। अक्सर ऐसा होता है, हम जब ग्रॉसरी करने जाते हैं हम चीज़ें ऐसी ले लेते हैं जो हमें कुछ और समझ में आती हैं, लेकिन जब हम घर आते हैं और तसल्ली से देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ऐसा वो नहीं है जो हमने लिया था। इसकी वजह से फिर बहुत सारा जो है इंसान का कभी कभी तो मूड भी ख़राब हो जाता है। अच्छा, अब मैंने बाकी काम करने के लिए मुझे यहाँ पर इसको सुलाना बहुत ज़रूरी था। मूसा बहुत तंग करता है, मुझे कोई काम नहीं करने देता अगर वो उठा हो तो, इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं मूसा को सुला लेती हूँ और उसके बाद जो है वो मैं अपना बाकी काम करूँगी। आज मैंने सोचा था कि मैं बिरयानी बनाऊँगी, तह वाली बिरयानी, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, आप लोगों को भी पता ही होगा। मैंने यहाँ पर चावल ले लिए थे, अपने 2 गिलास चावल ले लिए थे। आलू मैंने तकरीबन 5 से 6 ले लिए थे बड़े साइज़ के, और चिकन था मेरे पास 1 किलो के बराबर। यहाँ पर मेरे पास आधा किलो के बराबर, बल्कि आधा किलो थोड़ा कम ही हो जाएगा, 3 पाव के बराबर प्याज थे, एक पूरे बड़े साइज़ का लहसुन था और अदरक था अच्छी क्वांटिटी में। टमाटर थे कोई 12 से 13, जिन्हें मैंने काट लिया था, ज़्यादा मोटे भी नहीं और ज़्यादा बारीक भी नहीं। तह वाली बिरयानी बनाना इतना ज़्यादा मतलब मुश्किल काम समझा जाता है, और बिल्कुल है भी, लेकिन इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर जब आप खाते हैं और जब आप खिलाते हैं अपने घर वालों को तो आपका सारा जो मेहनत होती है वो वसूल हो जाती है। जब आपके घर वाले इसे खाते हुए तारीफ़ करते हैं और पसंद करते हैं। तह वाली बिरयानी जो वैसे तो देखा जाए तो इसका ओरिजिन कराची से है, लेकिन मैंने देखा है मतलब नो ऑफेंस, लेकिन मैंने शायद वो ठीक नहीं होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो कराची की बिरयानी खाई है, या एक आध मेरी कोई जानने वाली रिलेटिव्स तो नहीं, जानने वाले अगर वो मेरी कॉलेज में कुछ मेरी साथ पढ़ती थी, एक आध बार वो ले आई, मतलब वो बिल्कुल वो बिरयानी का टेस्ट नहीं था। लेकिन उससे अच्छी बिरयानी मुझे पर्सनली लाहौर में जो मिलती है या हमारे घरों में जो बनती है मुझे वो अच्छी लगती है। लेकिन मैंने सुना है कि कराची की बिरयानी बहुत अच्छी होती है, और ज़्यादातर हम बाहर भी जाते हैं तो यही लिखा होता है, कहीं पे कोई बिरयानी का स्टॉल हो या फिर कोई शॉप हो, कोई आउटलेट हो, तो वो उन्होंने यही लिखा होता है जी कराची बिरयानी, जैसे कराची बिरयानी बहुत कोई फेमस चीज़ है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि फिर हमारा टेस्ट और उनका टेस्ट क्यों इतना डिफरेंट है। शायद मैंने ओरिजिनल या कोई ऐसी बिरयानी नहीं खाई होगी जो कि मुझे पता लगे कि हाँ कराची का फ्लेवर ऐसा होता है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कराची की बिरयानी वाकई क्या बहुत अच्छी होती है, या आप लोगों को लाहौर की बिरयानी में और कराची की बिरयानी में कोई फ़र्क महसूस हुआ है। आप लोगों के बिरयानी बनाने का क्या तरीका है? खैर, मैं यहाँ पर प्याज वगैरह को ब्राउन कर लिया था, उसके अंदर मैंने चिकन डाला, चिकन को थोड़ा भूना, और उसके बाद मैंने टमाटर ऐड किए, हल्दी और लाल मिर्च और नमक ऐड किया, और उसके साथ ही कच्चे गोश्त के साथ ही मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं, क्योंकि गोश्त के साथ साथ ही आलू भी गल जाएंगे। आलू जो है ना वो बहुत जल्दी गलते हैं, इसलिए उनको आपने थोड़ा मोटा ही रखना है, ज़्यादा बारीक नहीं काटना, वरना वो बीच में घुल जाएंगे। इवन दो के इसमें भी आलू थोड़े थोड़े घुल जाते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना है। उसके साथ साथ अब यहाँ पर मैंने मसाला पक रहा था और मैंने पानी को उबलना रख दिया था, क्योंकि चावल भी साथ ही तैयार हो जाएंगे और फिर साथ ही हम इसकी तय लगा देंगे। 2 गिलास मैंने चावल भिगोए थे, मैंने पानी को जैसे ही उबाल आया इसमें चावल ऐड कर दिए। यहाँ पर मैंने इमली और आलू बुखारा जो है वो भिगो कर रख दिया था तकरीबन कोई 2 से 3 घंटे पहले, ताकि उसका फ्लेवर अच्छे से निकल आए।
इमली और आलू बुखारा जो है ना वो तय वाली बिरयानी का मेन इंग्रेडिएंट है। अच्छा मैं आपको बता दूं, मैंने इसमें जो घर के मसाले हैं जैसे कि लाल मिर्च, हल्दी, नमक, उसके साथ साथ इसमें मैंने नेशनल का बिरयानी मसाला भी यूज़ किया है। मुझे वैसे पर्सनली नेशनल के मसाले ज़्यादा पसंद हैं, उनमें ज़्यादा फ्लेवर होता है, लेकिन शान के भी कुछ मसाले ऐसे हैं जो कि बहुत फ्लेवरफुल होते हैं। जैसे कि अगर आपको टिक्का बनाना है ना तो आप लोग शान का तंदूरी चिकन ट्राई करें, वो बहुत अच्छा फ्लेवर देगा आपके टिक्के को। और एक और टिप भी मैं आपको बता देती हूँ। एक और टिप टिक्का बनाने की ये है कि हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि हमने बारबेक्यू जब करना होता है तो हम लोग टिक्का मसाला जब लगा रहे होते हैं, मतलब चिकन को जब मैरिनेट कर रहे होते हैं, तो हम लोग बीच में सिरका ऐड कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, उससे चिकन बहुत गल जाता है। अच्छा यहाँ पर मैंने प्याज ऐड किया है तय लगाकर, एक तय चावल की, फिर मसाला जो मेरा भुन चुका था सब कुछ ऐड पकने के बाद अच्छे से मैंने उसको देख लिया। मैंने उस तरह तय लगा दी, 3 चावल चिकन, चावल चिकन और चावल, ठीक है। उसके बाद मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा प्याज स्प्रिंकल किया जो कि मैंने निकाला था ब्राउन करके, और हरी मिर्चें, और इस तरह से उस पर ज़र्दा रंग मैंने ऐड कर दिया उसके बाद। और इसके साथ आप अगर इसमें केवड़ा डालेंगे ना, केवड़े का रस, मतलब जो कि मिलता है, केवड़ा एसेंस जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा पानी में ऐड करके, तो आपके चावलों में से बहुत अच्छी स्मेल आएगी। और मैंने इसे डिश आउट कर लिया। इसके बाद मैंने इसे अपने हस्बैंड को दे दिया खाने के लिए। और पीछे आपको शायद मेरे बेटे की रोने की आवाज़ आ रही होगी। और इसे मैंने यहाँ ब्रश दिया तो ये सुकून में आया, झाड़ू के साथ अपनी एक्टिविटी में लग गया। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।